बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं बशार रजा साहब। पत्रकार हैं, सहाफ़ी हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं और सबसे ज़्यादा हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं बशार रजा साहब। एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपनी ही राजधानी में उनके ख़िलाफ़ बगावत हो रही और जो डाकिए हैं इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के, वो पेप्सी खोलें तो आवाज़ नहीं आती, वो फुस कर गए हुए हैं। लेकिन बड़े दावे फिर भी टीवी पर बैठ के किए जा रहे हैं कि ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब सहूलत कारी करेंगे, पीटीआई को फिर सीटें नहीं मिलेंगी। और सबसे ज़्यादा जो आज मरियम नवाज ने जजेस पर हमला किया है, क्या देख रहे हैं ये मामलात कैसे आगे बढ़ रहे हैं। वो तो कह रही हैं लोगों ने जिसे वोट दिए हैं उसको जेल में ही रखें, उसे बाहर ना निकालें, वरना हमें आता है आनी हाथों से निबड़ना। ये होने क्या जा रहा है इन हालात में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुगल साहब। राजधानी क्या होता है वैसे? आपको बहुत अच्छी तरह पता है। मुझे अदराक नहीं है। बहरहाल ये दो सवाल आपने किए। उनकी अपनी सल्तनत जो है, दो सवाल आपने किए। सुल्तान के पास सल्तनत होती है मुझे ना। ये बताइएगा कि पहले मैं राजधानी वाले सवाल का जवाब दूं या आप मरियम से शुरू मरियम करें से सर। शुरू करें? मरियम नवाज ने क्या कहा कि जिसको लोगों ने वोट दिए हुए हैं, मुजरम बनाया हुआ है, उसको बाहर न निकालें। वो इस कौम का जो है सबसे बड़ा मुजरम है। हम जो है वो आईनी हाथों से निपटेंगे, हमें रास्ता रोकना आता अच्छा है। मुगल साहब, बात ये है, सीधी सादी बात की आसान मैं अल्फाज में बात करूंगा, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं करूंगा। मरियम नवाज, मोहतरमा मरियम नवाज जो इस वक्त फॉर्म 47 के वो उस पर जितवाई हुई जी। क्योंकि एक होता है ना लोग उमड़ के आते हैं, एक होता है उमड़वाए जाते हैं, एक होता है जीत के आना, एक होता है जितवाना। ये जितवाएगे, जबरदस्ती जितवाएगे। ये आज उनकी झंझराहट, उनका गुस्सा ये क्यों था, पहले इस पर बात करते हैं जी। फिर मैं आता हूँ कि इमरान खान के टॉपिक पर बाद में आता हूँ। आपको पता है कि मैंने एक दिन आपके वी लॉग में अच्छी तरह मुझे याद है, जब चीफ जस्टिस आलिया नीलम की बात चली थी, तो मैंने उस वी लॉग में, एक तो मुगल साहब आप अपने वी लॉग में एपिसोड लिखा करें यार के इतने नंबर है ताकि नाज़रीन को पता चले, वो हम याद करें कि वो एपिसोड देख लें आप। बिल्कुल, आपने कहा था, मैंने कहा था कि जैसे शहजाद मलिक से जिस तरह ये जान छिड़ा उन्हें ऊपर लाइन, ये उससे सख्त हार्ड लाइनर है। जैसे लेगेसी लेके चलेंगी, अपनी लेगेसी लेकर चलेंगी और ये आइन और कानून की लेगेसी लेकर चलेंगी। बिल्कुल ये वो लेगेसी लेकर नहीं चलेंगी जो जस्टिस मुनीर की और फलां की थी। और जस्टिस आलिया नीलम की जब अपॉइंटमेंट हुई थी, वो भी एक बड़ी दिलचस्प बात है। हुआ ये कि आपको पता है सुपरसीड किया गया था दो जस्टिस साहिबान पे, जस्टिस शुजात और जस्टिस अली बाकर नजफी जी। जस्टिस मंसूर शाह, जस्टिस मरीब अख्तर और जस्टिस यहिया अफरीदी, ये जो जुडिशल कमीशन के मेंबरान हैं, इनका ये बड़ी ये फोर्स कर रहे थे कि हमें लाहौर हाई कोर्ट के लिए बड़ी मजबूत ताकतवर किस्म का चीफ जस्टिस चाहिए। बिल्कुल सही। फिर ये कहा गया जी कि यार ये जब वो सुप्रीम जुडिशल कमीशन में ये इनका नाम डिस्कस हुआ, तो उससे पहले जो मेंबरान थे उन्होंने कहा जी कि जिन दो लोगों को हम सुपरसीड करें उन्हें भी डिस्कस करें, ये पहले। अच्छा, फिर जस्टिस मंसूर शाह तो बड़े सियाने जज है, उन्होंने ये कहा जी कि आप जस्टिस बाकर नजफी को भी और जस्टिस शुजात को भी, जो एक्टिंग पीएम थे जी, और उन्होंने वो मुंह मेरा तरफ सदर वहाँ भी 2-4 फेरे लगाए थे। तो उन्हें जस्टिस मंसूर शाह ने कहा था कि आप अपने साथ जो जजेस जिन बेंच में बैठ, आपके बेंच में जो जजेस बैठकर काम करते रहे, आप अपनी पसंद से हमें 10-10 जजेस के नाम दे दें, हम उनसे आपकी राय पूछेंगे। सही। वो जस्टिस शुजात ने भी नाम दिया, जस्टिस बाकर नजफी ने भी नाम दिए। जब उनसे राय पूछी तो उन्होंने कहा अल अमीर व लफीज। तो फिर जस्टिस आलिया नीलम का नाम उसी वजह से लेकर ऊपर आए थे। और फिर ये जस्टिस मंसूर शाह के चैम्बर से भी हैं और बड़ी मजबूत उनके हवाले से उन्होंने अपने, जब वो जज थी तो उन्होंने बड़े अच्छे फैसले भी किए। बड़े वो फैसला में डिस्कस भी कर रहे रेप केस के हवाले से, और जो बड़ा शानदार फैसला था और बड़ी मजबूत। और उसका मैंने उस वी लॉग में भी बताया था। और उन्होंने जब ये हमारे क्या नाम है चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुंशी सिकंदर सुल्तान साहब, ये जब गए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उन्हें पंचायत करने के लिए भेजा था लाहौर हाई कोर्ट में, आइन से गुंजाइश निकालने पंचायत कर रहे हैं। जहाँ जी आप पंचायत कर रहे हैं चीफ जस्टिस लाहौर से, और जो नाम उन्होंने कहा जी वो हमने जो 8 नाम दिए हुए चीफ जस्टिस शहजाद मलिक ने, वही नाम चलेंगे, वही जाएंगे आगे।
जी बिस्मिल्लाह आप काम करें। जस्टिस आलिया नीलम अपने जजेस के साथ खड़ी हो गई। बिल्कुल सही। ये आज की झंझनाहट उसी वाले से थी, अच्छा। आज का गम और गुस्सा उसी वाले से था। और फिर ये क्या पिद्दे का शोरबा यार। मुझे ये बताएं कि मरियम नवाज वो ग्वाल मंडी के वो अच्छा इस पर बाद में बात करता हूँ, पहले वो ये गम और गुस्सा उसी वाले से था। और उसे मरियम नवाज को पता है कि जिस तरह जस्टिस आलिया नीलम डट गई है और जो स्पीडी ट्रायल होगा इलेक्शन ट्रिब्यूनल में 147(5) का, तो उनकी सीट बचती हुई नजर नहीं आती। मेहर शराफत साहब बड़ी तो तैयारी से गए हैं। ये वही झंझनाहट थी जो गुस्सा कहते हैं सुनाना तीनों कहना नून सुनाना तीनों, कहना नून तो सुनाना तीनों। इन मरियम नवाज ने आज सीधा सीधा जुडिशरी पर अटैक किया है। अटैक करने के बाद तो जिस तरह इमरान खान यार मोहतरमा मरियम नवाज, मुझे ये बताए कि इमरान खान साहब जो एक आलमी लीडर जिसे दुनिया मानती है, वो यूनाइटेड नेशन में जाकर इस तरह जब तकरीर करता है, फिर इस्लामोफोबिया उसके कहने पर मनाया जाता है। इमरान खान, अच्छा मोहतरमा मरियम नवाज एक बात मैं आपको बता दूं, वो बात क्या है, आपके अब्बा हजूर आए कहाँ से, लंदन से, उन्हें जबरदस्ती लाया गया। फिर आपने बड़े बुलंदो बांग दावे किए थे लोग उमड़ के आएंगे, वहां लोग उमड़वाए गए और उमड़वाने के बावजूद भी वो काबिल जिक्र तादाद नहीं थी कि जिसको डिस्कस किया जाए टीवी पर। फिर वो आपने नीचे से कबूतरों वाला वो सीन किया, ऊपर फेंक के दुनिया को दिखाने के लिए। ये शुभदाबाजी आपका खानदानी कर सकता है, आले शरीफ ही कर सकता है। इमरान खान वो एक कहते हैं ना कि उठ है इंसानों के समुंदर उठ, ये इमाम खमीनी का लफ्ज़ था। और आपने मोहतरमा मरियम नवाज आपने कई बार देखा होगा, इमरान खान जब कहते हैं ना उठ है इंसानों के समुंदर उठ, तो फिर गिलगित से लेकर ग्वादर तक, फिर कराची से लेकर लाहौर तक, रेगिस्तानों, नखलस्तानों, पहाड़ों, बर्फपोश चट्टानों से लोग उसकी आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए वो आते हैं। वो 1 घंटे की कॉल दे, 1 घंटे की कॉल पर वो लाखों लोग इकट्ठे कर सकता है इमरान खान। अब कई बार मैंने खुद देखा है, टाइम सिर्फ कॉल पर वो कहे कि मैं 1 घंटा देता हूँ मेरे पाकिस्तानियों, वो हमेशा मेरे पाकिस्तानियों कहकर मुखातब करता है, मेरे पाकिस्तानियों मैं 1 घंटा आपको देता हूँ कि आप मैंने लाहौर यादगार पर मीनार पाकिस्तान पर जलसा करना है, फिर देखना कि मीनार पाकिस्तान किस तरह उनको भूल गया। सुप्रीम कोर्ट से एक तस्वीर बाहर आई थी जी, उनको भूल गया, अडयाला जेल से एक तस्वीर बाहर आई थी। आप कह रही हैं कि वो उस मोहतरमा इमरान खान तो उसके लोगों के 25 करोड़ आवाम के दिलों में मोहब्बत अल्लाह ताला ने डाली है, जो आप जबरदस्ती मोहब्बत नहीं किसी के वो डाल सकते, या बंदूक के नोक पर रख के बंदूक चल जो कुछ तुम मुझसे मोहब्बत, नफरत ही करना शुरू हो गया। मैं आपके तो यहाँ बंदूक रखोगे, तुम मुझसे मोहब्बत करोगे मोहब्बत, ये नहीं हो सकता। वो कहते हैं ना कि बिला वासिफ अली वासिफ कहते हैं कि अल्लाह जिस पर राजी होता है ना, फिर वो लोगों के दिलों में उसकी इज्जत बढ़ा देता है। वो जो जिधर मुंह करता है ना अवाम लोग और अवाम उसके साथ चलना शुरू हो जाती है। फिर वो भी कहते हैं कि अल्लाह जब किसी को इज्जत देता है ना, तो मुखालिफ समत में चलने वाली जो हवाएं भी होती हैं ना, उनमें भी उसके लिए इज्जत और तकरीम रख दी जाती है। आज पाकिस्तान का बच्चा ना सिर्फ मोहतरमा मरियम नवाज, ये चीफ जस्टिस जमाल मंदोखेल के अल्फाज हैं कि हम क्या एक हवलदार के कहने पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म को गद्दार कह दें, कभी नहीं। मैं आपको ये भी बता दूं कि जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज से हम हल्फ ले रहे थे, तो मैंने उन्हें कहा था कि मैंने आपकी तारीफ़ और तौसीफ़ की। एक वक्त उन्होंने मुझसे पूछा कहाँ तारीफ़ और तौसीफ़ की, मैंने कहा हजूर वाला जब आपने इमरान खान को वीडियो लिंक पर बात करने की इजाज़त दी और आपने ये कहा क्या ये बेशक सियासी फोरम नहीं है लेकिन हम आपको बात करने से नहीं रोकेंगे, तो उस वक्त उनकी मनी खेज मुस्कुराहट थी चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब की। आप तो माशाल्लाह किस क्या वो कहते हैं ये मुंह और शलजम, ये मुंह और शलजम, ये आप ठिप्पर, ये मुंह और ठिप्पर, ये तो ना करें ना। आर्टिफिशियल आपके हर कोलो फेल में, आपकी हर बातों में एक आर्टिफिशियल नजर आता है, एक मसरूफ चीज नजर आती है। मतलब आप मुझे ये कॉस्मेटिक मुझे ये बताएं कि यार लीडर इस तरह होता है कि लीडर जेल से बैठ के साल हो गया, लीडर ऐसे होते हैं कि वो तारीख का दायरा मोड़ते हैं। वो लीडर जेल में बैठा हुआ है लेकिन उसने आपका नट का बंद किया हुआ है, ऐसे लीडर होते हैं। दूसरा लीडर, दूसरा सवाल आपने मुझसे नहीं मैं दूसरी एक बात ज़हन में आ गई। एडहॉक जजों का बड़ा चर्चा हुआ, ये एडहॉक जज ला रहे हैं, वो एडहॉक जज ला रहे हैं, ये एडहॉक जज जा रहा है, वो एडहॉक जज आ रहा है। ये काजी साहब तो
कहते थे बड़ा बोझ है मुकदमात का, तो मुझे इजाफी जज चाहिए। काजी साहब पहले एक हफ्ते की छुट्टी पर, अब जो नई काज लिस्ट आई है उस पर छुट्टी पर। काजी साहब एक तरफ कहते हैं ढाक जज चाहिए, दूसरी तरफ हड़ताल, कलम छोड़ो हड़ताल पर चले गए। चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब, एक बहुत बड़ा मसला है जनाब। वो मसला ये है कि 9 माह हो गए ना स्तंभ, ये कौन सा जून जुलाई जा रहा है, 10 दिन कह लें, 12 दिन कह लें, इतने हो गए, 9.25 महीने हो गए जी। 9 माह 9.25 महीने हो गए। तो चीफ जस्टिस साहब को ये पिछले 9 माह उन्हें वो अंबार तले मुकदमात नजर नहीं आए उन्हें। ये टाइमिंग देखें, हाँ, मखसूस नशिस्तों का फैसला आना, फिर 4 जजेस के नॉमिनेट, हमारे पास खबर आती है ना रात को उस दिन, मैंने फाइल की खबर, मैंने देखा कि ये क्या है खबर, मैंने देखा जी कि वो तो 4 उन्होंने जज हीरे ढूंढे, रिटायर्ड नॉमिनेट कर दिए जनाब, अडाक 3 साल के लिए। तो वो लिखा हुआ 3 साल के लिए जनाब। काजी साहब वैसे ये कहीं सोचिएगा बैठकर अकेले में ना तनाई में, कि आपके साथ काम करने वाले जज जो आपके दाएं बाएं बैठा करते थे जब आप बेंच के सरबराह हुआ करते थे, ये वही जज है जो आपके साथ बैठा करते थे दाएं बाएं। इन्होंने इनकार कर दिया। इस इनकार पर सोचिएगा कि इन्होंने इनकार क्यों किया, इसके पीछे क्या कहानी है। आपके साथ काम करने वाले जज अगर आपके साथ काम करने से इनकार कर रहे हैं तो इट मीन्स खराबी उनमें नहीं है जो इनकार कर रहे हैं, खराबी कहीं और है। आपका अपना मास्पर वो तो बातें बाहर आ गई, जो कुछ जिस जुबान में बात करते और फिर मेरी बात सुने यार। हाँ। 3 जज इनकार कर देते हैं जी। और मजर मी आलम खैर की अजीब और गरीब का नहीं है यार। उन्होंने व्हाट्सएप पे ना किया, नहीं व्हाट्सएप पर नहीं ना किया भाई मेरे। हाँ। उन्होंने अपने ड्राइवर को खत देकर भेजा जी के जुडिशल कमीशन तक ये पहुंचा दो। वो खत उन्होंने पहुंचाया जुडिशल कमीशन तक व्हाट्सएप पर। तो काजी साहब ने, काजी साहब मैं आपको बताता हूँ कि काजी साहब क्या करते हैं। काजी साहब ने आपको याद है जैसे तसद्दुक जलाने के हवाले से जब उन्होंने इनकार किया था तो काजी साहब ने अदालत के अंदर कहा था, उन्होंने सोशल मीडिया के उसकी वजह से इनकार किया। आज तक काजी साहब साबित नहीं कर सके कि उन्होंने सोशल मीडिया की वजह से इनकार किया था। काजी साहब ये भी बहुत लंबी छोड़ गए कि व्हाट्सएप पर किया है, ऐसी बात नहीं है। अख्तर हुसैन साहब टीवी पर बताया, ये वही है ना जिन्होंने 2012 में मुखालफत की थी। अख्तर हुसैन साहब, जस्टिस रिटायर्ड मंजूर मलिक साहब, ये हमेशा रेस्क्यू करते हैं जनाब चीफ जस्टिस काजी फाइज। लेकिन ये अख्तर हुसैन वही हैं जो 2012 में इफ्तार चौधरी साहब के फैसले के खिलाफ आए थे कि ढाक जज नहीं होनी चाहिए। अब वो गुन गाते फिर रहे हैं। वो यार इस्लामाबाद बार काउंसिल के वो हैं, तो ये वही है। तो ये तो फिर जस्टिस मंसूर शाह ने और जस्टिस यहिया अफरीदी ने, उनके वैलिडिटी सवाल थे यार। अच्छा मैं एक बात आपको बताऊं कि जस्टिस मुनीब अख्तर ने जो इख्तिलाफ किया, इनके कंडक्ट पर इख्तिलाफ नहीं किया, उन्होंने टेक्निकलिटीज पर इख्तिलाफ किया 182 के तहत। सही। जस्टिस मुनीब अख्तर तो है तो आइन के समझ बूझ वाले हैं ना, उन्होंने उस पर इख्तिलाफ किया। और मुझे ये बताएं कि जस्टिस यहिया अफरीदी और जस्टिस मंसूर शाह कहते हैं कि जी उस बंदे ने इनकार कर दिया तो फिर इसकी मंजूरी क्यों दे रहे हैं, जबरी क्यों दे रहे हैं? जबरी कहा जी कि एकदम फिर मिनट्स माजिद वो नहीं आएंगे काजी साहब, उन्हें पता है। वही जो दिन में हमने बात की थी मतीउल्लाह जान और हमने, कि वो चाहते हैं कि बेंच में तो उनके साथ किसी ने बैठ लेफ्ट राइट पे एक ढाक जज बिठा के तो मैं बेंच की सरबराही करूं, इसलिए वो मेरे ख्याल में नहीं है। काजी साहब अगर आपने चीफ जस्टिस अपने ढाक जजेस का लगाना ही है, बहुत ही शौक है, बिल्कुल लगाना चाहिए। अगर बहुत शौक है तो जस्टिस एजाज अफसर को ले आए यार। हैं? हाँ जस्टिस एजाज अफसर को ले आए। बहुत डरते हैं वो, बहुत लाइक जज है, ना करें, बहुत लाइक जज थे जस्टिस एजाज अफसर ने, तो यार क्राइम के बहुत बड़े जज थे। तो फिर उन्हें लाए। अगर वही करना है अगर आपने तो फिर जस्टिस अजमत सैयद को ले आए यार। हाँ क्यों, वो भी तो साथी, खोसा साहब, गुलजार साहब सारे हैं। नहीं खोसा साहब नहीं आएंगे क्योंकि वो चीफ जस्टिस रहे, गुलजार साहब भी चीफ जस्टिस रहे, तो इनको ले आए यार। ये आपके चीफ जस्टिस साहब इनको ले आए, ये आपके साथ काम करते रहे। काजी साहब कहीं से भी गुंजाइश निकाल जैसे अहमद सईद है, जैसे एजाज अफजल है, उनको ले आए यार। जैसे मज़ाहिर अकबर नकवी को तो आप यार देखिए बात सुने, मुझे आगे जाने दे, वीडियो लंबी हो रही है। नकवी को भी ले आए, वो फौजदारी का मुकदमात के एक्सपर्ट है यार, वो इनसे सबसे बहुत लाइक है। आगे आए सामने वाली बिल्डिंग में चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब वो इजलास बुलाते हैं, उनके अपने मेंबरान उनके खिलाफ खड़े हो जाते हैं कि अब बस जो लाहौर से आपको जवाब मिला हमारी तरफ से वो जवाब ले बार वो बीच में फिर रह गई ना जो डाकिये वाली आपने बात, वो इसके बाद लाता हूँ ना जी, जोड़ूंगा ना इसको। अच्छा पहले ये इजलास बता दें, उसके बाद कि चीफ इलेक्शन कमीशन कैसे ना कर सकते, उसके बाद में आते हैं ना जी। जो इमरजेंसी का भोंपू बजाया जा रहा है, इमरजेंसी की आज बात हुई ना,
तो पहले ये इलेक्शन कमीशन के इजलास की बताए ना, उसके बाद भाई मैं आपको इलेक्शन बताता हूं। कमीशन के इजलास की जो हुआ आज, जिसमें दो मेंबरान खड़े हो गए पंजाब और सिंध के, उन्होंने कहा भाई जी। बस एनफ इज एनफ। और ये क्रेडिबल सोर्स से सिकंदर सुल्तान हाँ। राजा साहब, हम्म, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान, जनाब हजूर वाला, हम्म, जनरल यहिया की औलाद से पूछे वो औलाद उनकी कहाँ किस हाल में रह रही है। आप जस्टिस मुनीर की औलाद से, उनकी औलाद तो होगी, हम्म, पूछे जरा उनसे कि औलाद मुंह छुपाती फिर रही है उनकी औलाद। जनरल यहिया खान की भी औलाद मुंह छुपाती फिर रही है। जनरल वो मुशर्रफ नाम भी जनरल मुशर्रफ की औलाद मुंह छुपाती फिर रही है, वो किसी को बताते नहीं है। जनरल यहिया की औलाद बताती नहीं है कि हम जनरल यहिया के बेटे हैं। ये जसर मुनीर की औलाद किसी को बताती नहीं कि हम, वो रोज दिन रात में वो डिस्कस इस होता है। सोसाइटी में नहीं हुजूर रह सकते वाला, वो। आप तारीख में, आपका नाम तारीख के स्याह-तरीन बाब में लिखा जा चुका है। ये सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी है। आपके कंडक्ट पर सवालात उठाए गए हैं, पूरी दुनिया आपके कंडक्ट पर सवालात उठा रही है। आप इस कुर्सी के साथ, ये कुर्सी इसके साथ चिमटे हुए हैं, ये कब तक आपके पास रहेगी? मतलब कोई बकोले वो सियालकोट के रंगबाज और जुगतबाज, कुछ ग्रेस होती है, कोई हया होती है, कोई शर्म होती है। आपकी जगह कोई और होता तो कब का इस्तीफा देकर घर जा चुका होता। उसके लिए वो थोड़ी- बताता कि मैं कहाँ इस्तेमाल हुआ, मैंने किसके बूट चाटे थे, मैं किसके कहने पर इस्तेमाल हुआ था। उनके लेकिन आप में बिहाफ पर ये दावे चीज- किए जा रहे हैं। कौन से दावे? फैसल वावडा ओ यार बैठे- फैसल वावडा, एक मिनट मेरी बैठे। बात सुने सुने मेरी नहीं। बात सुने, मैंने बहुत सारी वीडियो में सुनता हूँ। वो बैठ के किस हैसियत में ये दावा कर सकता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो नशिस्तें नहीं देंगे, मीडिया को नशिस्तें नहीं मिलेंगी। वही दावे जो वो एस्टेब्लिशमेंट के डाकिये पहले कर रहे थे, सहाफत का जिन्होंने लिबादा ओढ़ा हुआ है, वो जो फुस करके अब दिमाग अच्छा, सुन्न उनके मैं हो गए बात हैं। फैसल वावडा नहीं, इन सबको डाकियों को भी बीच में, ये सारे डाकिये ये मुझे ये बताएं कि ये फैसल वावडा वही है ना जो बूटू तले आजाद स्टेटर होने का दावा करते हैं? बूटू तले, इंडिपेंडेंट कहता है और है डिपेंडेंट। ये बूटू तले दबे हुए आजाद स्टेटर है यार, सीधी बात किया करें ना आप। इंडिपेंडेंट क्या हुआ है और डिपेंडेंट क्या हुआ जनाब? डिपेंडेंट फैसल वावडा को कौन जानता है यार, छोड़े। मीडिया। फैसल वावडा साहब, आप वही है, आपके अंदर शर्म हो ना, हाँ, तो आप न्याज चुरुल ना बेचें। आप अपने कई जो आपने कहा है माजी में ना, उस पर माफी मांगे कौम से। आप वही है, आपने कहा था कि इमरान खान के कपड़े भी उसका साथ छोड़ देंगे। छोड़ा साथ के इमरान खान के कपड़ों ने? नहीं छोड़ा। क्यों? वो आज उसकी बेगम के साथ डट कर खड़ी हुई है। फैसल वावडा साहब, आपने कहा था कि इमरान खान को उम्मीदवार नहीं मिलेंगे, वो तो पत्थर के नीचे से लोग निकल आए इमरान खान की पार्टी के। एक सीट के लिए हजारों लोग आ फैसल गए। वावडा साहब, कौम ने आपके मुंह पर कालक मली है, उन्होंने निशान ढूंढ कर इमरान खान के हमायत याफ्ता उम्मीदवारों को वोट दिए हैं। आपने कहा था यहाँ पर मखसूस नशिस्तों वाला केस लगा, तो आपने कहा सुप्रीम कोर्ट मखसूस नशिस्त फैसला देगी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने आपके मुंह पर तमाचा मारा है। फिर आपने ये कहा था फैसल वावडा साहब, मैं माफी किसी सूरत में, आपने नाक रख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर। शर्म होनी चाहिए आपको, गैरत होनी चाहिए आपको। सही। ये बाकी जो है बाड़े के टट्टू, ये तो किसी गिनती में नहीं आते यार, छोड़े। वो खुद ही उलझन में बिशारत साहब फंसे हुए हैं कि हमने बोल तो दिया है, अब पूरा होता हुआ नजर नहीं आता। जो कुछ हो रहा है अदलिया की तरफ से और इदारों की तरफ से, वो सबके सामने है। क्यों मरियम नवाज को ऐसे बयानात देने पड़ रहे हैं? क्यों ख्वाजा आसिफ आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? क्यों फैसल वावडा एक मरतबा फिर लॉन्च हुए हैं? क्यों मनीब फारूक को शोल्डर के तौर पर यूज़ किया जा रहा है? सारी कौम अब बहुत आगे निकल चुकी है, बहुत बेहतर जानती है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।